तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ BTTH एपिसोड 112 को। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये एक नोबेल बेस एक्सप्लेन होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावयान ने टियानमा जुंजी के लिए बॉडी को रिफाइन करने के लिए इनियन सोलपी को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया था और साथ में अपने स्पेस स्टोरिंग में से यूनसेन के बॉडी को बाहर निकाल देता है और टियानमा जुन से कहता है कि अब जल्दी से इस बॉडी के अंदर अपने थोड़े से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालो और साथ ही में इस पील को कंज्यूम कर लो और जब भी मैं इशारा करूँ तो इस बॉडी में जाकर एंटर हो जाना। ये सुनकर टियानमा जुंजी हाँ अपना सर हिला देते हैं और अभी के लिए टियानमा जुंजी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और इसी के साथ ही टियानमा जुंजी उस पील को खा लेते हैं। ये देखकर सावन अपने स्पेस स्टोरिंग में से एक जेट के बोतल को बाहर निकालता है और उस जेट के बोतल में स्कॉर्पियन बीच का एसेंस ब्लड रखा हुआ था और उस एसेंस ब्लड को सावन यूनसेन के बॉडी में डाल देता है, जिस वजह से यूनसेन का बॉडी थोड़ा बहुत जलने लगता है। ये देखकर सावन अपने ग्लेस फ्लेम का इस्तेमाल करके यूनसेन के बॉडी को जलाने लगता है ताकि ये जो एसेंस ब्लड था वो यूनसेन के बॉडी में अच्छे से जा पाए और अच्छे से घुल पाए। अब इस तरह से सावन 1 से 2 घंटा तक यूनसेन के बॉडी को जलने लगता है और तभी अचानक से यूनसेन अपने आंखें खोल देता है। अभी जो यूनसेन ने अपने आंखें खोला था वो टियानमा जुंजी के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के वजह से। अब ये देखकर सावन जल्दी से टियानमा जुंजी से कहता है कि सीनियर आप जल्दी से इस बॉडी में एंटर हो जाओ। ये सुनकर टियानमा जुंजी जल्दी से यूनसेन के बॉडी में एंटर हो जाते हैं। अब जैसे ही टियानमा जुंजी यूनसेन के बॉडी में एंटर होते हैं तो उनके माथे में से काफी ज्यादा रेड कलर की एनर्जी निकलकर यूनसेन के पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब जैसे ही धीरे धीरे यूनसेन के बॉडी में टियानमा जुंजी का सोल मर्ज होता है तो उन्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर टियानमा जुंजी यूनसेन के बॉडी में रुके हुए टियानमा जुंजी से कहता है कि सीनियर आपको ये पेन से ना होगा, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो अगर आप इस प्रोसेस में फेल हो जाते हैं तो ये बॉडी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और साथ में हमने जो जिन सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है वो सब फालतू में जाएगा और आपके सोल को एक बहुत ही बड़ा बैकलेस मिलेगा। ये बोलकर सावन यूनसेन के बॉडी को रिफाइन करने लगता है। अब इस तरह से रिफाइन करते करते सावन को 2 दिन बीत जाते हैं और अभी के लिए सावन यूनसेन के बॉडी को रिफाइन करने में लगा हुआ था। इसके साथ ही हम देखते हैं यूनसेन के फेस को, जहाँ पर उसे पहले के मुकाबले में अब थोड़ा कम पेन हो रहा था और अभी के लिए यूनसेन के बॉडी में से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रहा था, लेकिन अभी भी उस बॉडी में कोई भी हरकत नहीं था। अब इस तरह से ये तीसरा दिन भी गुजर जाता है और टियानमा जुंजी कुछ भी हरकत नहीं दिखाता है और इसके साथ ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है और उसमें से आइस रिवर वैली के एल्डर टियानसी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि पॉइजन फॉग की वजह से मैं इन लोगों को फॉर्नगल स्ट्रीम में नहीं ढूंढ पाया, लेकिन इस स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को सेंस करते करते हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। फाइनली हम लोगों ने इन लोगों को ढूंढ लिया और इसके साथ ही हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर सिल्लन और ऑथरीवन पपेट को। तभी सिल्लन कहती है कि लगता है कि ब्रदर सावयान को इस बॉडी रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सिल्लन ये सब बोल ही रही थी तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ महसूस होता है और वो कहते हैं कि क्या ये आइस रिवर वैली के लोग यहाँ पर पहुँच गए, उन लोगों ने हमें कैसे ढूंढा। और इसके साथ ही वहाँ पर एल्डर टियानसी अपेयर होते हैं और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देख कर कहता है कि क्या तुम ही हो पॉइजन गर्ल। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने दुई से 2 बड़े पाइथन को बनाते और वो दोनों पाइथन लिटिल फेरी डॉक्टर और सिल्लन के बॉडी को अच्छे से कवर कर लेती है। ये देखकर एल्डर टियानसी हंसने लगते हैं और तभी उनके पीछे से बाकी के एल्डर आकर अपेयर होते हैं। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या यही है आइस रिवर वैली के डाउजन के लेवल के पीक का एक्सपर्ट। और तो इसके साथ ही एल्डर टियानसी कहते हैं कि जो कोई भी मेरे आइस रिवर वैली के एल्डर और डिसेबल को मारेगा उसे ढूंढ कर मारना मेरी जिम्मेदारी है। इधर ये देखकर और सुनकर सिल्लन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि ये तो आइस रिवर वैली के एल्डर टियानसी है जो कि डाउजोंग लेवल के पीक के एक्सपर्ट है और साथ ही में इन्होंने आइस रिवर वैली के आइस जोन फोर्स को पूरी मैक्स लेवल तक प्रैक्टिस किया है और कोई भी आम सा डाउजोंग लेवल का बंदा इनके 10 अटैक को नहीं संभाल सकता और अभी तक जो कोई भी इनके साथ फाइट किया है इसके हाथों से कोई भी बचकर नहीं गया है। इधर जब एल्डर टियानसी सिल्लन के मुंह से ये सारे बात को सुनकर इग्नोर करते थे और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देख कर कहते कि तुम्हारे बाकी के 2 साथी कहाँ पर है, एक वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाला बंदा और दूसरा वो लड़का, तुम उन दोनों को भी बाहर बुला दो ताकि मैं उन दोनों का एक साथ किस्सा खत्म कर पाऊँ। अगर वो दोनों मेरे हाथों से बचकर निकल गए तो मैं आइस रिवर वैली के चीफ को क्या जवाब दूंगा। ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम लोगों का इतना भी ज़्यादा औकात नहीं है कि तुम लोग उनका कुछ भी कर पाओ। इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर सिल्लन से कहती है कि तुम जल्दी से गुफा के अंदर जाओ और सावयान और टियानमा जुंजी को देखो। ये सुनकर सिल्लन जल्दी से हड़बड़ाहट में गुफा के अंदर चला जाता है। ये देखकर एल्डर टियानसी कहते हैं कि अच्छा तो बाकी के दोनों इस गुफा में छुपे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट करते करते वो लोग काफी इंजर्ड है। बात जो कुछ भी आज तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। इसके साथ ही एल्डर टियानसी अपने 3 एल्डर से कहते हैं कि आप लोग इस पॉइजन गर्ल को मेरे ऊपर छोड़ दो और आप लोग जाकर गुफा के अंदर बाकियों को संभालो। इसके साथ ही आइस रिवर वैली के जितने भी लोग थे वहाँ पर उनसे वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गार्ड करो और इन दोनों को मेरे ऊपर छोड़ दो। ये बोलकर एल्डर टियानसी लिटिल फेरी डॉक्टर और ऑथरीवन पपेट को देखने लगता है और कहता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता। और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उस गुफा की तरफ घूमकर देखने लगती है और वो थोड़ी निराश होकर कहती है कि लगता है कि टियानमा जुंजी के लिए बॉडी रिफाइन नहीं हुआ है, वरना वो कब का यहाँ पर आकर अपेयर हो
जाते हैं और अभी के लिए मुझे आइस रिवर वैली के इन लोगों को रोक के रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बीच सावन अपने रिफाइन करने की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दे और टियानमेजुंजी के लिए बॉडी सक्सेसफुली रिफाइन हो जाए। ये बोलकर लिटिल फेरी डॉक्टर एल्डर टियानसी ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर एल्डर टियानसी के ऊपर अटैक करता है, उससे पहले और 3 विन पपेट एल्डर टियानसी के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर एल्डर टियानसी बहुत ही ज़्यादा आसानी से और 3 विन पपेट के इस अटैक से बच जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या यही है वो पपेट, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो डाउ जोन लेवल के पीक के बंदे के साथ फाइट कर सकता है। ये बोलकर एल्डर टियानसी और 3 विन पपेट को दूर फेंक देते हैं और उसके मुंह के ऊपर अपना पैर रख देते हैं। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से अपने दुख से 2 बड़े बड़े पाइथन बनाती है और एल्डर टियानसी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इधर एल्डर टियानसी अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से लिटिल फेरी डॉक्टर की दोनों पाइथन को रोक लेते हैं और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पॉइजन बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, अभी तुम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी, तुम मेरे साथ फाइट कर पाओ। ये बोलकर एल्डर टियानसी लिटिल फेरी डॉक्टर की दोनों पाइथन को आइस में जमा कर वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये बुढ़ा का आइस जोन फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और इसी के साथ ही एल्डर टियानसी अपने पाम अटैक से ही लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर दे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सारे दिल को मिलाकर एक सील को बना देती है और वो कहती है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर की सील उस पाम अटैक को नहीं रोक पाती और लिटिल फेरी डॉक्टर की सील वहीं पर तबाह हो जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर जाकर एक पहाड़ से टकराती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में सोचते हैं कि क्या एक डाउ जोन लेवल का पीक का बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि मैंने आज उसे महसूस किया। और इसके साथ ही एल्डर टियानसी लिटिल फेरी डॉक्टर की इस तरीके की हालत को देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कमजोर हो, अभी तुम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि तुम मेरा अटैक को झेल पाओ, इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली चलो, हो सकता है कि तुम्हारे पास बचने का कोई चांस हो और तुम बच जाओ। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने खून को साफ करते हुए अपने कुछ हैंड साइन को बनाने लगती है। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी को सील को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ये सब कर पाती तभी उससे पीछे से किसी की आवाज़ आने लगता है और वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी इसे आइस रिवर वैली में जाने का कोई भी ज़रूरत है। ये बात जब एल्डर टियानसी सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सामने देखते हैं कि 2 बंदे चलते हुए आ रहे थे और तो वो अच्छे से देखते हैं तो उनमें से एक डाउ जोन पर है, उसके फटकर हाथ में आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि डाउ जोन। ये बात को सुनकर आइस रिवर वैली के जितने भी लोग थे उनकर फटकर हाथ में आ जाती है। इधर जो लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है कि टियानमेजुंजी और सावन को, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सावन से पूछता है कि क्या टियानमेजुंजी के लिए बॉडी सक्सेसफुली रिफाइन हो गया। ये बात को सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिला जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये बुढ़ा मुझे जिंदा पकड़कर आइस रिवर वैली में लेना चाहता था, इसलिए इस बुढ़े ने मेरे ऊपर जो अटैक किया था वो थोड़ा कम रखा था मेरे ऊपर। ये सुनकर सावन जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेता है और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को चेक करने लगता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को पूरी तरह से चेक करने के बाद सावन काफी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। सावन को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर एल्डर टियानसी की पूरी तरह से फट जाता है और वो कुछ बोल पाता तभी टियानमेजुंजी अपना प्रेशर एल्डर टियानसी के ऊपर डालने लगता है, जिस वजह से एल्डर टियानसी काफ़ी ज़्यादा खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। इस प्रेशर को सहने के बाद एल्डर टियानसी अपने मन में सोचते कि ये तो वही सोल है जो कि पिछली बार हमारे आइस रिवर वैली के एल्डर को मार दिया था, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि आखिर ये सोल इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया। इसके साथ एल्डर टियानसी डरते हुए टियानमेजुंजी से कहते हैं कि सीनियर, आपने हमारे आइस रिवर वैली के काफ़ी सारे डिसाइबल और एल्डर को मार दिया है, मैं इस बार में आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे आइस रिवर वैली इस लड़का और इस पॉइजन गर्ल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वैली चिप के खातिर मुझे इन दोनों को ले जाने देंगे। ये बात को सुनकर टियानमेजुंजी एल्डर टियानसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे वैली चिप को नहीं जानता, आखिर वो है कौन। ये बात को सुनकर एल्डर टियानसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाते हैं और इसके साथ ही टियानमेजुंजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कोई अच्छे बंदे नहीं हो और तुमने मेरे जानने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड किया है, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हारी हालत कुत्ते से कर दूंगा। ये बात को बोलकर टियानमेजुंजी एल्डर टियानसी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। ये जब एल्डर टियानसी देखते हैं कि एल्डर टियानमेजुंजी उन्हें गुस्से से देख रहे हैं तो उनकी फटकर हाथ में आ जाती है। इसके साथ ही टियानमेजुंजी सावन की तरफ घूमकर कहते हैं कि सावन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को अच्छे से देख लूँगा। ये बात को सुनकर सावन खुश हो जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर साइड हो जाता है। इसके साथ ही टियानमेजुंजी अपने एक ही हाथ के इशारे से ही पूरे स्पेस को ही फाड़ देते हैं। ये जब आइस रिवर वैली के लोग देखते हैं और साथ ही में एल्डर टियानसी जब ये देखते हैं तो वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या आप सच में आइस रिवर वैली के साथ पंगा करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप जाकर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो यहीं पर खत्म हो चुका है और हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।